नमस्ते दोस्तों, द येलो किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए येलो किचन में एकदम आसान तरीके से पोहे से चकली बनाना बताऊंगी। आपको बाजार से रेडीमेड आटा ला करके चकली बनाने की ज़रूरत नहीं है। घर में ही पड़े पोहे से हम बहुत ही आसान तरीके से एकदम टेस्टी, मज़ेदार, करारा चकली बना सकते हैं। तो चलिए चकली बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन ज़रूर दबा दें। यहाँ मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया है, उसमें मैं 2 कप पोहा ले ली हूँ। अब पोहे को हमको एकदम धीमी आंच पे हल्का रोस्ट कर लेना है और इसे ठंडा होने के लिए मैं अब इसे एक थाली में निकाल दूँगी। अब उसी कढ़ाई में मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून धुली हुई सफ़ेद उड़द की दाल ले ली हूँ। इसे भी मैं अच्छी तरह से रोस्ट कर लूँगी। धुली हुई दाल डालने से चकली में हमारी बहुत ही सूंधी खुशबू आती है दोस्तों। तो लीजिए, ये भी रोस्ट करके रेडी हो गया है। अब मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून चने की दाल ले रही हूँ। ये भी चकली में बहुत ही अच्छा टेस्ट लाता है, तो इसे भी मैंने भून करके ले लिया है। अब इन तीनों चीज़ों को अभी हमें अच्छी तरह से ठंडा होने देना है। गरम गरम मिक्सर में नहीं पीसेंगे। ठंडा होने के बाद ही हम इसका पाउडर तैयार करेंगे। तो लीजिए, हमारा पोहा, चना का दाल और उड़द का दाल ठंडा हो चुका है। इसे अब मैं मिक्सर जार में डालूंगी और इसका मैं अब पाउडर तैयार करूंगी। तो इस तरह से मिक्सर जार में पाउडर तैयार हो गया है पीस करके। इसे मैं आटा चालने वाली छलनी से चाल लूँगी। इसमें जो थोड़ी बहुत किनकी बची हो, टुकड़े बचे हो पोहे के या उड़द की दाल के, वो सब छान करके ऊपर रह जाए। तो इस तरह से हमें हल्के हाथों से छान लेना है। देखिए, ये जो टुकड़े बचे हैं इसे हम फेंक देंगे। इस तरह से हमारा पोहे का आटा जो है रेडी हो गया है। देखिए, इतना बारीक आटा है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के चकली की जान सफ़ेद तिल डाल रही हूँ और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, ये ऑप्शनल है। और यहाँ पे आधा चम्मच मैंने डाल दिया है तीखी लाल मिर्च, थोड़ी सी डाल दी हो काली मिर्च का पाउडर और उसके बाद स्वाद अनुसार इसमें मैं डाल दूँगी नमक। नमक डालने के बाद इसमें मैं 2 चम्मच डालूँगी तेल। तेल डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मोयन देंगे। मोयन देने के लिए हम हाथों से सभी मसालों को, तेल को पोहे के आटे में अच्छी तरह से रगड़ के मिलाएंगे। मोयन देने से हमारा जो है पोहे की चकली और क्रिस्पी और करारी बनती है। तो लीजिए, यहाँ मोयन देखिए लग चुका है, बहुत ही अच्छी तरह से एकदम लगा है, एकदम परफेक्ट मोयन है। अब हम इसे गुनगुने पानी से गूँथ लेंगे। सादे पानी से नहीं गूँथना है दोस्तों, गुनगुना पानी का यूज़ करिए। पानी इतना ही गर्म हो कि हम उसे अच्छी तरह से आटे को गूँथ सकें, न कि हमारा हाथ जल जाए। तो लीजिए, हमारा पोहे का आटा जो है गूँथ करके रेडी हो गया है। चकली का आटा हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं इसे गीले कपड़े से आधे घंटे के लिए ढक करके रख दूँगी। अब हम इसे आधे घंटे बाद खोलेंगे। तो लीजिए, आधा घंटा बीत चुका है। आधे घंटे बाद मैंने खोला है। बहुत ही अच्छी तरह से आटा हमारा सेट हो चुका है। अब हम बनाएंगे चकली। तो चकली बनाने के लिए तो आपको तो पता है, चकली का साँचा होता है, उसमें हम तेल लगाएंगे। अब हम जो चकली का डो तैयार किए हैं उसे हम चकली के साँचे में भरेंगे और बाकी आटे को हम गीले कपड़े से ढक करके साइड में रख देंगे। गीले कपड़े से ढकने की वजह से हमारा आटा जो है सूखता नहीं, ऊपर से पपड़ी नहीं बनती है। अब चॉपिंग बोर्ड पर मैं थोड़ा सा तेल लगा दूंगी। तेल लगाने के बाद अब हम चकली बनाएंगे। चकली का आकार आप अपनी इच्छा अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कुछ चकलियाँ बनाइए, उसे कपड़े से ढक दीजिए। एक साथ तो सब चकली हम तलेंगे नहीं, तो चकली हम एक साथ तो बना लेंगे 10-15 और उसके बाद चकलियों को हम ढक देंगे और कुछ चकली तलेंगे और कुछ को ढके रहेंगे। नहीं तो चकली जो है हमारी सूख जाएगी और तलते समय वह तेल में टूट जाएगा। देखिए, कितनी परफेक्ट चकली हमारी बनी है। अब कढ़ाई में तेल मैंने रखा था गरम के लिए, उसे चेक कर लेती हूँ। थोड़ा सा आटा का टुकड़ा डाला मैंने। तेल हमारा एकदम तैयार है। अब हम इस मीडियम लो फ्लेम पे चकली में डालूंगी। उसके बाद कुछ टाइम के बाद
फ्लेम को और कम कर दूंगी। एकदम स्लो आंच पे हमें चकली को शांति से एकदम करारा सेक लेना है। घाई बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो चकली ऊपर से तो लगती है करारी हो गई है, लेकिन अंदर वो कच्ची रहती है और खाते समय दांत में लगता है। तो चकली को हमें शांति से एकदम करारा सेकना है। चकली हमारी सिक गई है कि नहीं, इसकी साइन यही है कि चकली पे गाज आना जो है, झाग आना बंद हो जाता है। तो समझ लीजिए चकली हमारी अच्छी से सिक चुकी है। अब मैं इसे तेल में से निकालूंगी। तो दोस्तों सेकते समय बिल्कुल घाई नहीं करना है, एकदम शांति से ध्यान से धीमी आंच पे हमें चकली को तल लेना है। तो लीजिए इसी तरह से मैं सारी चकलियाँ मैंने तल लिया। दोस्तों बिना किसी झंझट के आप इस दिवाली के मौके पर एकदम करारी परफेक्ट तरीके से पोहे की चकली बनाइए और इस दिवाली में एंजॉय करिए। देखिए कितनी परफेक्ट चकली बनी हुई है। चकली मैं तोड़ करके आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही करारी, बहुत ही क्रिस्पी बनी है। तो इस दिवाली पर आप पोहे की चकली बनाइए, खाइए, खिलाइए। और अगर मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। फिर से मैं नई रेसिपी के साथ मिलूंगी आपसे।